नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपकी भी नज़र, हमारी भी और पूरे देश की नज़र महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर टिकी हुई है, लेकिन अब तक सरकार नहीं बन पाई है। शनिवार को आखिरी डेडलाइन था सरकार बनाने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राज्यपाल ने बीजेपी को न्योता दिया सरकार बनाने का, लेकिन बीजेपी ने हाथ खड़ा कर लिया कि मेरे पास उतने विधायक नहीं हैं, हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हैं। अब महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के जो लोग हैं सरकार बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार सरकार उनकी बनेगी और उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि अब उनकी पार्टी पालकी के वाहक नहीं बनेगी, यानी दूसरे की पालकी नहीं ढोएगी, इस बार खुद पालकी में बैठेगी। यानी शिवसैनिक मुख्यमंत्री होगा और वही पालकी में बैठेगा। उनको अब पालकी ढोने वाला चाहिए। पालकी कौन ढोएगा? एनसीपी ढोने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कीमत चाहती है। उनके समर्थन के बगैर तो सरकार बनेगी नहीं और बीजेपी से अलग होने की शर्त उसने रख दी है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने से जब मना कर दिया तो लगा कि शिवसेना को अब मौका मिल जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल अपने विधायकों के साथ बैठक करने के बाद राज्यपाल से मिले और कह दिया कि साहब, हम सरकार बनाने में सक्षम नहीं हैं। तो अब जोर शोर से शिवसेना और एनसीपी के नेता सरकार के गठन में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने कहा कि जनादेश महायुति गठबंधन के लिए मिला था, शिवसेना सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमने राज्यपाल को बताया कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि राज्यपाल ने नई सरकार के गठन के लिए भाजपा को न्योता दिया। शिवसेना ने जनादेश का निरादर करते हुए अनिच्छा जाहिर की। हमने राज्यपाल को बता दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। शिवसेना ने जनादेश का अपमान करके अगर कांग्रेस और राकपा के साथ सरकार बनाया तो हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को साफ कह दिया है कि आप तैयार रहिए, क्योंकि सरकार हमारी ही बनेगी। अब हम सरकार किसी दूसरे की नहीं चलाएंगे, बल्कि अपनी सरकार बनाएंगे। दरअसल शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, आसानी से वो समर्थन देने वाले भी नहीं हैं। पहले तो उन्होंने कहा था कि हमको जो जनादेश मिला है वो विपक्ष के लिए मिला है, हम सरकार बनाने में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन अब जब बीजेपी सरकार बनाने से मना कर चुकी है और सरकार बनाने का मौका है तो पीछे भी हटना नहीं चाहते, लेकिन इसके लिए उन्होंने बड़ी शर्त रख दी है। शिवसेना को चेतावनी दी है कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि सरकार बनाने में हमारा समर्थन मिले तो आप सबसे पहले एनडीए से बाहर आइए, केंद्र में जो आपके मंत्री हैं उनको इस्तीफा दिलवाइए, इसके बाद ही सरकार बनाने के मसले पर बातचीत हो सकती है। तो जाहिर है कि महाराष्ट्र में अब सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये सरकार कितनी मजबूत होगी इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार बनने के पहले ही शरद पवार जैसे नेताओं ने कई कड़ी शर्तें सरकार के सामने रख दी हैं, शिवसेना के सामने रख दी हैं। तो ये सरकार तो बन जाएगी, सरकार चलेगी भी, लेकिन किस तरह चलेगी, महाराष्ट्र का कितना विकास हो पाएगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी भी यही चाहती थी कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सभी पार्टियां सरकार चलाकर देख लें। जब वो एक्सपोज हो जाएंगी तब बीजेपी अपने दमखम पर अगले चुनाव में सरकार बनाएगी। वैसे बीजेपी के सूत्र मानकर चल रहे हैं कि ये सरकार बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि एनसीपी के नेता शरद पवार बहुत आसानी से और सहजता के साथ किसी दूसरे की सरकार को चलाने वाले नहीं हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका सहयोग और समर्थन मिल भी रहा है, इसे बनाए रखिएगा। धन्यवाद।